हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। आज की इस नए वीडियो में हम यह खबर देखने वाले हैं कि सोशल मीडिया पर यह जो जियो और एयरटेल का किस्सा खत्म हो रहा है और बीएसएनएल का बोलबाला चल रहा है। इस समय मार्केट में बीएसएनएल ही छाया रखा है। अपने सोशल मीडिया पर 1.228 लाख करोड़ रुपए बरसाए गए हैं देश के डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम पर, दूर संचार विभाग पर। और जानते हैं इसमें से 33,000 करोड़, एक बहुत बड़ा हिस्सा, लार्ज चंक ऑफ द मनी, सीधे बीएसएनएल को दिया गया है ताकि बीएसएनएल अपने आप को जीवो कि इससे पहले भारत सरकार ने बीएसएनएल को कोई बजट नहीं दिया था। लेकिन इस बार हम साफ देख पा रहे हैं कि सोशल मीडिया पर चल रही खबर, जी हां दोस्तों, आपके द्वारा चलाई जा रही मुहिम बीएसएनएल सपोर्ट करने की मुहिम आई, पोर्ट टू बीएसएल, पोर्ट टू बीएसएनएल। इस प्रकार की मुहिम जो चली है सोशल मीडिया पर, उसका असर सीधे सरकार के कानों तक पहुंचा है और सरकार ने बहुत बड़ा कदम उठाया है। हम यह क्यों कह रहे हैं, ध्यान से सुनिए। पिछली बार जब बजट आया था तब भी 1.18 लाख करोड़ रह दिए गए थे डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम को, भारत के दूर संचार विभाग को। लेकिन जानते हैं उसमें से उस वक्त कितना पैसा बीएसएनएल को दिया गया था? महज 26,000 करोड़। लेकिन इस बार ऐसा क्या हो गया कि अचानक 1.8 लाख करोड़ के बजट में से एक बड़ा हिस्सा, 85,000 करोड़, काफी बड़ा समय, ये पूरा का पूरा बीएनएल एमटीएनएल को दे दिया गया। साफ दिख रहा है दोस्तों कि सरकार इस बार कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती। वह जनता के दिलों में अपनी जगह कायम रखना चाहती है। पिछले बार के जो लोकसभा रिजल्ट आए उसके बाद से यह देखा जा रहा है कि सरकार की नीतियां जनता, खासकर मिडिल क्लास जो परिवार है, लोअर मिडिल क्लास जो परिवार है, जो लो इनकम ग्रुप है देश का, उन सब तक के सेवाएं, सर्विसेज और सुविधाएं पहुंचाने में कोई कमी नहीं छोड़ रही है। बीएसएल को 83,000 करोड़ देना यह साफ दर्शाता है और इससे बीएसएनएल बहुत आगे जाएगा। दोस्तों, इन 83,000 करोड़ में से एक बड़ा हिस्सा जो तो पेंशन की जो राशि है, पुराने जो कर्मचारी हैं बीएल के, उन तक भी पहुंचाई जाने वाली है। एकले बड़ा हिस्सा जो है वो रिसर्च और डेवलपमेंट पर भी खर्च होने वाला है। और सबसे बड़ी चीज, भारत के अंदर 4G बीएल सर्विस को रोल आउट करने के लिए यह बहुत बड़ी सहायता राशि के रूप में काम आने वाला है। और एक बार 4G आ गया तो आप मान के चलिए, बीएल अगर 4G पूरे देश में सप्लाई करने लग गया तो जे एयरटेल का भट्टा बैठते टाइम नहीं लगेगा। कारण जानते हैं क्या? कारण यह है कि आज की तारीख में देश के अंदर जितने ने 4G इनेबल्ड मोबाइल फोन है, उससे बेहद कम 5G इनेबल्ड मोबाइल फोन है। आज भी देश की जनता जो है वो 4G कैपेबल मोबाइल चला रही है, यानी जिस फोन के अंदर 4G चलाने की ही काबिलियत है। 5G में बहुतों ने अपने फोन को, मतलब फोन अपना बदला नहीं है दोस्तों। देखिए, जिनके पास इफरात पैसा होता है ना, वह कपड़ों की तरह अपने मोबाइल फोन बदलते हैं। हर कपड़े के रंग के हिसाब से मैचिंग कलर वाला मोबाइल फोन, या कोई नया फोन आ गया, खोला गया तो लाइन लगा करके खड़े हो जाते हैं। तो भैया, देश में ऐसे लोगों की जो है जनसंख्या उतनी नहीं है। आज भी हमारे देश में ऐसे लोग हैं जो कीपैड फोन भी इस्तेमाल करते हैं, खासकर हमारे पुराने किसान भाई, हमारे गांव के दोस्तों। देखिए, आपको बता दें, काफी सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने स्मार्टफोन्स को अभी एक्सेप्ट कर लिया है। लेकिन स्मार्टफोन्स में भी 4G कैपेबल फंस जो हैं ज्यादा चल रहे हैं देश के अंदर, जिसके चलते उनके पास तक 5G पहुंचाना मतलब बेईमानी सा लगता है। अब इस फैक्टर को अगर ध्यान में रखिए, और देश में बीएसएनएल स्पीड टेस्ट .in लॉस दिखा रहा है। सन 2019 के बाद से बीएल लॉस में ही जा रहा है। लेकिन इस बार जो लॉस दिखाया गया बीएल के द्वारा, वो पिछले बार से काफी कम दर्शाया गया। तो बीएसएल अपनी खुद की रिकवरी भी कर रहा है, साथ में गवर्नमेंट का 83,000 करोड़ का फंड, और उसके बाद पूरे देशवासियों की जो है एक इच्छा, एक आस जो उन्होंने सरकारी कंपनी बीएल पर लगाई हुई है, ये सब कुछ मिलाकर बीएल को इतना जबरदस्त बूस्ट देने वाला है आने वाले समय में कि हो सकता है आप देखेंगे कि बीएसएनएल मार्केट शेयर का एक बड़ा हिस्सा जियो एयरटेल GPRS.com जहां आ गई तो समझ लीजिए इनोवेशन पे आ गया। टाटा कंपनी के काम करने का ढंग और उसका रवैया दुनिया को एकदम क्लियर है। टाटा कंपनी इनोवेशन पे ज्यादा बिलीव करती है। वो जो ऑलरेडी बनाए हुए सिस्टम्स हैं उनके ऊपर नहीं काम करती, बल्कि कोशिश करती है कैसे और इनोवेटिव तरीके निकाले जा सके ताकि यूजर्स की प्रॉब्लम को बेहतर तरीके से सॉल्व किया जा सके। यह इनका काम करने का ढंग है
और इनका गोल, इनका मोटो एक ही होता है कि देश के गरीब से गरीब तब तक के बेहतरीन से बेहतरीन फैसिलिटी पहुंचाई जा सके। इस पर से भारत सरकार ने एक बात और करी है। भारत सरकार ने टेलीकॉम सेक्टर में इस्तेमाल होने वाले जो इक्विपमेंट होते हैं उनमें जो प्रिंटेड चिपसेट आते हैं, अब जैसे कंप्यूटर का मदरबोर्ड होता है, सर्किट बने होते हैं, वगैरह वगैरह आईसी वाईसी लगे होते हैं, उसमें जो प्रिंटेड चिपसेट आता है उसे विदेशों से मंगवाने पर रोक लगाने के लिए या उसकी बाहर से आने वाले जो इंपोर्ट हम करते हैं, खबर यह भी आई है कि देश के अंदर उसे रोकने के लिए जो इंपोर्ट ड्यूटी है वो बढ़ा दी है। इम्प्रिंटेड चिपसेट्स के ऊपर में ये क्यों किया गया है? ये इसलिए किया गया है ताकि देश के अंदर ही इन चिपसेट्स को बनाने के काम को बढ़ावा मिल सके, जिससे स्वदेशी व्यापार भी डेवलप हो, स्वदेशी रोजगार भी डेवलप हो और देश कंप्लीट इंडिजन टेक्नोलॉजी को बनाने में कामयाब हो जाए। दोस्तों, इंटरनेट इतना जरूरी है आज के वक्त में कि रोटी कपड़ा इंटरनेट या डाटा कहे तो गलत नहीं होगा। और आपको यकीन नहीं होगा, अपने देश के अंदर खुद अमेरिका बड़े पैमाने पर एक बड़ा इन्वेस्टमेंट करने वाला है ताकि हर घर तक के ब्रॉडबैंड पहुंच सके। जी हां दोस्तों, अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि अमेरिका में हर जगह ब्रॉडबैंड या हर जगह इंटरनेट मौजूद है तो हम गलत है। अमेरिका में भी कई ऐसे इलाके हैं जहां अभी तक इंटरनेट पूरी तरीके से पूरी स्पीड के साथ नहीं पहुंच सका है। जब अमेरिका जैसा कंट्री अपने देश के अंदर इंटरनेट की इंफ्रास्ट्रक्चर को एस्टेब्लिश करने में इतना बड़ा रकम डाल रहा है, तो फ्रेंड्स आप लोग कमेंट करके बताइए, क्या बीएसएनएल इंडिया में अपनी जगह बन पाएगा या प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियां ही इस पर राज करेंगी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए अगली खबर की ओर चलते हैं। तो भारत क्यों पीछे हटेगा? और भारत ने जो पहल की है बहुत बढ़िया है। आने वाले वक्त में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आ जाने के बाद और इंटरनेट की स्पीड बढ़ जाने के बाद ऐसे बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं जहां पर बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है। इनोवेटिव इंडस्ट्रीज ऐसी इंडस्ट्रीज जो कि प्रोडक्टिविटी को, उत्पादकता को कई गुना बढ़ा सकती है। इसमें आप खेतों की ड्रोनों से मॉनिटरिंग पकड़ लीजिए। बिल्कुल आपको ऐसा लग रहा होगा कि बहुत फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी की हम बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, ये भविष्य की तकनीकें नहीं है दोस्तों, ये अभी करंट में हो रहा है। ऐसे कई सारे किसान हैं, हमारे किसान भाई, एडवांस किसान भाई जो कि एडवांस टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, आने वाले वक्त में टेलीमेडिसिन एक बहुत बड़ा सेक्टर बनकर उभरने वाला है। यह बात सब जानते हैं कि हमारे देश के अंदर अभी भी स्वास्थ्य सुविधाओं को पहुंचाने के लिए हर जगह हॉस्पिटल नहीं है, लेकिन टेलीमेडिसिन आने के बाद में लोगों की जो उपचार की समस्याएं हैं वो इंटरनेट की हाई स्पीड मोबाइल डिवाइस और डॉक्टरों के रिमोट प्रेजेंस के चलते बिल्कुल संभव हो पाएगा। यानी कि डॉक्टर दूरस्थ मेट्रो सिटीज में बैठ करके अपने गांव के पेशेंट के साथ में आमना सामना करके उनकी प्रॉब्लम्स को समझ करके सीधा डील कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रही कुछ जानकारियां। अगर आपको जानकारी थोड़ा सा भी हेल्पफुल और नॉलेज लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरीके का वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके।